So let's get started with the super fast revision of the section number 48 of the CA Inter Law Companies Act 2013. The variation in the right of the shareholder. Variation in the right of the shareholder is section number 48. अगर हमारे पास डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं एक ही कंपनी में और अगर उनकी राइट हो रही होती है वेरिएट, अगर डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे पास कंपनी में, उनकी राइट हो रही होती है वेरिएट, तो हमें लगता है उनका कंसेंट कितना, नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू ऑफ सच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू ऑफ सच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, साथ ही साथ में हमको यहाँ पे SR भी पास करना पड़ता है। मगर अगर इनको राइट, एक शेयर होल्डर की राइट को वेरिएट करने से किसी और दूसरी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को होता है इफेक्ट, व्हेन वेरिएशन इन द राइट ऑफ द वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर affect another, then obtain 3/4 in value of share का क्या, कंसेंट। बिल्कुल ठीक। तो अगर एक राइट के वेरिएट होने से किसी और क्लास ऑफ शेयर होल्डर के राइट पड़ता है इफेक्ट, तो उनका भी हमें कंसेंट चाहिए होता है, नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक है ना। अब साथ ही साथ में कुछ होते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, कुछ होते हैं कौन से वाले, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, जो कि बिल्कुल ही राज़ी नहीं होते हैं। तो नॉट लेस देन 10% इन वैल्यू, अगर कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है विच आर नॉट लेस देन 10% इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स, देन हमें उनका भी बात माननी पड़ेगी। और अगर वो भी ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हैं, कब तक, 21 डेज़ में, जब से कंसेंट दिया था या फिर वो मेरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था जब से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।